अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 6। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी उर्दू मीडियम वाले बच्चों को जब हम लास्ट ख़त्म किया तो उनकी डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन है, होप आपको इंग्लिश वालों की समझाते हुए समझ आ गई होगी। बहरहाल मैं थोड़ा सा इसको भी बता देती हूँ कि कुल आपने गैर मामूली मुनाफा, जब सारी सादा सी बात है, कुल हासिल माइनस कुल लागत, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो कुल हासिल कितना है आपके पास, ओ क्यू एफ बी। और कुल कुल लागत आपके पास है ओ क्यू एफ पी, और कुल हासिल आपके पास ओ क्यू ई पी है। उन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास गैर मामूली मुनाफा आ रहा है, जो शेडिड एरिया की शक्ल में है। तो ये अपने अखराजात पूरे करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूल कर रही है अपनी एफिशिएंसी की वजह से। अब हमारे पास दूसरा केस आ जाता है इंग्लिश मीडियम वाले। ये देखें 124 नंबर सफ़ा पे है। ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें इसके ऊपर कंडीशन ये लिखी है कि ए आर इज़ इक्वल टू ए सी। उसमें क्या था, ए आर इज़ ग्रेटर दैन ए सी। ठीक है, अब ए आर इज़ इक्वल टू ए सी का मतलब ये है कि ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपका जो ए सी है वो टेंजेंट होगा ए आर को। आई रिपीट, इसमें क्योंकि आपने बराबर करना है, इसी पस्तरीन मकाम से एम सी गुजरेगा इसको काटता हुआ। जो आपने कॉस्ट कर्व्स की शेप्स पढ़ी थी कि वो कैसे हरकत करते हैं, वो आपने यही देखा था ना कि एम सी जो है वो इसको सबसे मिनिमम पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट को काटता हुआ निकल जाता है ऊपर। तो आपने इसको बिल्कुल इसकी मिनिमम पोजीशन है एवरेज कॉस्ट की, उससे आपका ये टेंजेंट होगा। आप कहेंगे कि देखिए ओ क्यू ई पी, यही इसका रेवेन्यू है, यही इसकी लागत है, ये फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि कुल लागत और कुल वसूलियाँ इसमें बराबर हैं। यही इतना ही इसका वसूली है, यही रेक्टेंगल इसकी अखराजात हैं। तो ये फर्म मुनाफा कमा रही है नॉर्मल। ठीक हो गया। इसी तरह उर्दू वालों का है मामूली मुनाफा में। ये देखिए आपके पास भी उसी तरह ही आ गया। फर्म की कुल हासिल निकाला हुआ है, फर्म की कुल लागत है, फिर वो देखें वो दोनों बराबर हैं। इधर आपने जब माइनस किया था तो आपके पास एक शेडेड एरिया आया था, और उधर आप जब माइनस करते हैं तो आपके पास दोनों बराबर आते हैं। वो नाव से ज़ायद आमदनी नहीं हासिल हो रही, वो अपने मसारिफ बिमा मुनाफा पूरे कर रही है। ठीक है, असल बेटे जो मसारिफ होते हैं ना, उनकी आपने इतनी डिटेल आपकी बुक में थी नहीं, लेकिन मसारिफ जो होते हैं ना, उसमें आपने चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जहन में रखना होता है। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब मसारिफ क्या फिर होंगे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट रेट और मुनाफा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, इंटरेस्ट रेट यानी सूद मिलेगा सरमाए को, लेबर मज़दूर को मिलेगी उजरत, और लैंड को मिलेगा किराया। ठीक है, अब ये सारे जो हैं, इसका मतलब है कि कुल मसारिफ जो हैं उसमें प्रॉफिट शामिल है, नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है। उससे ऊपर अगर आप कमाते हैं ना तो वो फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। वो एंटरप्रेन्योर की मुस्तैदी पर होता है। लेकिन एक आम फर्म जब बाज़ार में नॉर्मल प्रॉफिट सनत में कमा रही है तो वो उसका एवरेज कॉस्ट
इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है, उसी में उसका प्रॉफिट भी निकल रहा होता है और सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। एंटरप्रेन्योर को भी प्रॉफिट मिल रहा है, सारे खर्चे भी पूरे हो रहे हैं और वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। सही है। अब आपके पास एक तीसरी पोजीशन आ जाती है, मामूली नुकसान की सूरत में फर्म का तवाज़ुन, अ लिटिल लॉस, थोड़ा सा है। इसको आप समझने के लिए ये समझें, इस सूरत में फर्म अपने मुतगय्यरा मुसारिफ वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी कर रही है, लेकिन मुअय्यना यानी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पूरी कर रही। फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं बेटे? वो जो मशीनें हैं, जो आपने लैंड ले रखी है, फ़र्ज़ कीजिए आप कोई एक दुकान चला रहा है, उसका जो दुकान का किराया है, उसमें जो लेबर आपने पक्की रखी हुई है, रेस्टोरेंट्स फ़र्ज़ कीजिए, रेस्टोरेंट में कम से कम स्टाफ तो आपने रखना है। फिर आपने जो मशीनरी, जो फर्नीचर वहाँ पर लगाए हैं, वो तो नहीं पूरे कर रही फर्म, लेकिन जो आप रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीद रहे हैं, ठीक है, बिजली जला रहे हैं, गैस चला रहे हैं, वो सब पूरे कर रही है। तो ऐसी सूरत में वो इस उम्मीद पर काम करती रहती है कि जब कीमत बढ़ जाएगी या वो अपने अखराजात पर काबू पा लेगा और कम कर लेगा तो फर्म का नुकसान ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो पैदावार बनाता रहता है, आउटपुट देता रहता है। क्योंकि अगर वो फ़र्ज़ कीजिए बेटे डिसाइड करता है कि मैं नहीं कुछ भी पैदा करता, तो फिर भी तो वो नुकसान ही में है ना, क्योंकि उसके फिक्स्ड कॉस्ट तो पूरी हो ही नहीं रही। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर उसकी पूरी हो रही है तो फिर वो इस उम्मीद पर काम करता रहेगा कि कुछ अरसे तक मैं अपने कीमत हो सकता बढ़ जाए बाज़ार में, और या मेरे मसारिफ या मेरे कॉस्ट कम हो जाए। इसकी डायग्राम आप ये देखिए, ये ठीक है। इसमें आपने लिखना है एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये माइनर लॉस का केस है, ज़रा थोड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें आपने बेटे जब बना रहे हैं ना, तो AR और MR तो इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, लेकिन AC को आपने काफ़ी ऊपर कर देना है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट को ऊपर ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से आप करेंगे कि अब देखें, ये इसके खर्चा है, बड़े वाला ब्लॉक जो है, ठीक है, और ये इसकी वसूली है, OQEP वसूली है, OQFC इसका खर्चा है। तो आप OQFC में से OQEP निकालें तो ये जो शेडेड एरिया है सारा लॉस में। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से नीचे ही है। इसका मतलब है कि एवरेज मुतगय्यरा मुसारिफ पूरे हो रहे हैं, लेकिन जो फिक्स्ड है, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड डालते हैं तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है ना, एवरेज कॉस्ट नहीं पूरी हो रही, ठीक है। वो अपने पैसे लगा कर आप बैठे हुए हैं, आपको थोड़े बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं, आप वो दे ही जा रहे हैं बाज़ार में, और एफिशिएंटली फर्म काम नहीं कर रही और लॉसेस उस इनकर कर रही है, उसमें लॉसेस उसको बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाता है माइनर लॉस का केस। यही डायग्राम जो है उसमें है, उर्दू की बुक में भी है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास इसको आपने याद रखना है कि एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन AC, ठीक है। जो ये लॉस को यहाँ पर देखें, ये बताया हुआ है कि लॉस जो है OQFC माइनस OQFP EP PEFC शेडेड एरिया, ये सारा लॉस में। अब आपके पास जो चौथा आ जाता है पॉइंट, शट डाउन पॉइंट मेजर लॉसेस। शट डाउन का मतलब होता है कि आप कारोबार लपेट कर और बैठ जाएं घर में, आप कहेंगे जी मैं कोई प्रोडक्शन नहीं दे सकता, आई मीन वेरी ग्रेट लॉस। उस सूरत हाल में एवरेज रेवेन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट।
अब इसमें आपने क्या करना है कि वही शेप बनानी है सारी कॉस्ट कर्व्स की, तो शेप्स तो वही रहेंगी। मार्जिनल कॉस्ट इस तरह पहले थोड़ा सा गिरता है, फिर इस तरह ऊपर चढ़ता हुआ इसको क्रॉस एवरेज कॉस्ट को क्रॉस करता हुआ ऊपर निकल जाता है। AVC नीचे ही होता है। अब आपने जो आपके मार्केट में प्राइस आई है वो तो AR = MR ये आई हुई है। अब इसको ना AVC टेंजेंट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपसे मुतगय्यरा मुसारिफ भी उससे पूरे नहीं हो रहे, तो वो फिर इस पॉइंट पर आके, ये जो पॉइंट है जिसको एरो हेड से शो किया गया है, ये शट डाउन पॉइंट है। ये जैसे ही आता है तो कोई भी इतना खर्चा अपनी जेब से नहीं दे सकता। वो डिसाइड करता है कि मुझे कारोबार या प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए। ये देखिए लिखा है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो आपके पास ये PEFC ये वाला OQ FC OQ EP आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये शेडेड एरिया आ रहा है। आप इसे कहेंगे कि ये हैवी लॉसेस में है और ये शट डाउन पे है। अब यही पिक्चर जो है वो फिर उसमें भी बनाई गई है। उर्दू वालों की भी यही डायग्राम है। अब आपने इसको बेटे समझने के लिए कि इसका क्वेश्चन जो है वो इसी तरह आता है कि अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं तो मैं इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनाऊंगी कि डिफाइन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन, ठीक है। नंबर 1 firm making abnormal profit. Number 2 firm making normal profit. Number 3 a little loss case and a shutdown case. Draw neat diagram and show your results clearly. सही है। ये फुल 10 मार्क्स का सवाल है और आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि इसमें से कितने ज़्यादा MCQs निकलते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को टेंजेंट हो तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है। आप उसे कह सकते हैं, मैं नीचे ऑप्शंस दे सकती हूँ, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जा सकता है, माइनर लॉस कहा जा सकता है, नॉर्मल कहा जा सकता है, शट डाउन पॉइंट कहा जा सकता है। तो आपने आंसर क्या देना है, शट डाउन पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाकर और आपसे पूछ लेती हूँ कि शेडेड एरिया किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, ठीक है, मैं इसे कह देती हूँ कि CFEP सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को जाहिर कर रहा है, या नॉर्मल प्रॉफिट को जाहिर कर रहे हैं, माइनर लॉस को जाहिर कर रहे हैं, या फिर शट डाउन लॉस को जाहिर कर रहे हैं। तो आपको इस डायग्राम खुद बता रही है। फिर मैं अगर चाहूँ तो मैं इस तरह पूछ सकती हूँ कि शट डाउन में आपके पास एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, यही लिखा इसका आना चाहिए ना। लेकिन मैं आपके ऑप्शंस में ये भी लिख देती हूँ, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन ATC, एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू ATC। तो आपको पता होना चाहिए कि शट डाउन पर एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस देन ATC। इसी तरह इसका भी लिटिल लॉस में मैं पूछ लूँगी कि AR इज़ इक्वल टू AC और इज़ लेस देन AC, ठीक है। ये बेटे वीडियो का टाइम हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।